हाय गाइस, हम आ गए हैं तमाशा 3 की ग्रैंड ग्रैंड फिनाले का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ सबीन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। गाइस। मैंने इस शो की शुरुआत सबीन के ही साथ की थी। आई नो बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें लेटर ज्वाइन किया था, लेकिन शो की किक ऑफ मैंने और सबीन ने ही की थी। तो मैंने सोचा आज उन्हीं के साथ ख़त्म भी किया जाए, क्योंकि माहीन तो आ ही नहीं, उनका दिल ही टूटा पड़ा हुआ है। और दिल तो मेरा भी टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा चले, आप लोग से वादा भी किया है और हाँ, मैं ज़रा हैंडल कर पाती हूँ चीज़ें, माहीन नहीं कर पाती हैं। उनको साइमा के लिए इतना बुरा लगा, वो आ ही ना सकी, लेकिन मैं आ गई हूँ आपके लिए। बट लॉट्स ऑफ लव फॉर साइमा, यू आर आवर विनर, यू आर माय लव। विनर। और गाइस, आपने आज के एपिसोड में देखा होगा, मोमिन अली मुंशी गैलेक्सी लॉलीवुड के जो होस्ट हैं, रिव्यू भी करते हैं तमाशा, और उनकी बहन आए थे। मोमिन हैज बीन सपोर्टिंग साइमा थ्रू आवर हिज रिव्यूज जस्ट लाइक मी एंड माहीन। उनका कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी। एक उनने अपने इंस्टा पे लगाया है। कहते हैं मोमिन अली मुंशी, she may not have been taken home the title, but she has undoubtedly won countless hearts with her bold and bindas and fearless personality. She remained unapologetically real, never compromising at her true self, and consistently pushed the show forward with her electric presence. It wouldn't be wrong to say that this season will be remembered as the season of Saima Baloch. So, आई एग्री। आई I एग्री। agree. Let's clap चाहे it up. जीते ना जीते, ट्रॉफी तो एक वो है, मतलब टाइटल तो एक है ऐसे ही, लेकिन वाकई लोग याद तो करेंगे साइमा बलोच को। दैट्स नो डाउट Season is इन माय for माइंड। uh, एग्जैक्टली। this season is dedicated and only be remembered by Saima Baloch. Lots of love. तो कमेंट्स सभी कम ही है आज, लेकिन सभी हमारे आज के कमेंट्स ऑफ द डे हैं। गाइस फ्रेंड्स, मैं शायद हमारे दोस्त का कल का एक मैंने पढ़ा नहीं था, जो कि मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। कहते हैं, I watch only your channel's reviews because you and mine both read all the comments and discuss them, and also talk about the whole episode. The format of your review is very good. और फिर वो हम तीनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक्स शाहिद, you're such a good support. हम आपसे जो डेली की हमारी नोक जोक और डिस्कशंस रहते थे, हम मिस ज़रूर करेंगे, बट जुड़े रहें कि हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहिद। कहते हैं all three of you are doing great job. So thank you Shahid, and थैंक thanks यू। for supporting us. तो एपिसोड पे आते हैं। सभी ना आपने हमारे रिव्यूज देखे हैं 1-2 दिन से? हाँ हाँ, मैंने देखे थे। तो मेरा स्टैंड सबको पता है, आप बोल सकती हैं अगर आपको इन कमेंट्स में कुछ ऐड करना है। हमारे दोस्त आ, अमार भाई के कमेंट से हम्म। मैं शुरू करूंगी। हाँ, कहते हैं, कमेंट्स पढ़े हैं। अमार भाई नेक्स्ट सीजन आप हम ज़रूर हमें पैनल ज्वाइन करिएगा। हम इस साल थोड़ा नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। कहते हैं, अनम अकील के से आखिरी दिनों में बहुत मीन हुआ, क्योंकि शो ख़त्म हो गया था और उसको अब अनम की ज़रूरत नहीं है। अनम ने लास्ट तक उसका नाम लिया। तो गाइस, आपको अगर पता हो, अनम ने ही नाम लिया था कील फॉर हाँ। विनर। यस। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहते हैं, पीआर कैंपेन्स बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। कमेंट्स में और वीडियोस में जब हार कर कोई एक बंदा तारीफ करेगा तो उसकी बुराइयों को जस्टिफाई करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड उससे इन्फ्लुएंस होगा, और आप फिर आप भी शो उसी नज़र से देखेंगे। तो ये कहते हैं, जो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि हमने एज अ पॉलिटिशियन लिया है अकील को इस शो में। वेरी गुड कन्विंसिंग पावर, एंड मे बी हिज पीआर डिड द सेम टू कन्विंस द पीपल। सो Yeah, but सेम। that's, I mean, जो भी है, I think he still was a good player. जब लड़कों में पॉलिटिक्स खे नहीं आगे होते। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स तो खेली, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स इतनी नहीं खेली। आई डोंट थिंक ही वाज आउट एंड आउट लाइक नेगेटिव अबाउट इट। मतलब उन्होंने स्मार्टली खेला। वेरी कन्विंसिंग यस। पॉलिटिशियन। कहते हैं, मैं एयरवाई को ब्लेम
नहीं करूँगा ना बादशाह सलामत को। हमें अकील, अरसलान और वजिया पसंद नहीं आ रहे और अनम और साइमा पसंद आए, तो इन्हीं एपिसोड्स को देखकर, खासतौर पे ये आई थिंक आखिरी वालियों को कह रहे हैं। अनकट के अलावा भी मेरा गिला सिर्फ लोगों से है, अवाम से है, कि जो वोट देते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर यंग, हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा देखकर फिसल जाते हैं। उनके लिए ये पर्सनैलिटी मैटर ही नहीं करती। एंड आई एग्री विद यू अमार भाई, क्योंकि हम बात कर चुके हैं मेहरबान कल के एपिसोड में कि यंगस्टर्स का अलग एक बना दें तमाशा, कि हम जैसे लोग अपने पर्सनैलिटी बेस्ड करें। बिकॉज ऑनेस्टली साइमा और अनम ने हमारी रियल पर्सनैलिटी शो की हैं थ्रू आउट द शो। सबीना, आपको कुछ कहना है? मतलब ये हो सकता है कि हाँ, आप एज लिमिट रख दें कि एक कैटेगरी रख दें ताकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो इनमें मिक्स ना, क्योंकि फिर वो जाहिर कंपटीशन मुश्किल हो जाता है। लाइक या तो अलग इट्स बना दें डिफरेंट। ताकि एक जैसे हों, एक जैसे आप लिख दें कि लाइक 20 टू 30 32 तक, यू नो या 22 30 टू 35 तक, उससे बड़ी उम्र के का आप अलग बनाएं, क्योंकि फिर जाहिर है वो डिफरेंसेस तो आएंगे जनरेशन वाइज, अब ये मैं इसको और वो कर सकती हूँ इस पे बात के, जो यंगस्टर्स हमारे यंग वोटर्स हैं जो वोट दे रहे हैं, जो पसंद करते हैं यंगस्टर्स को, वो पहले ही डिसाइड कहीं कहीं अपने माइंड में कर लेते कि हम इनको ही सपोर्ट करना है, अब कुछ भी हो जाए। और हाँ फिर हाँ एग्जैक्टली देखते हैं, तो नो तो मैटर व्हाट। अगर आप जैसे नया कोई सीजन बनाए और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे इस एज की ग्रुप के आपके होना चाहिए, इस तरह का हेल्थ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जैसे हम बात कर चुके हैं, तो वो आई थिंक बेटर रहेगा, तो बी मोर फेयर। जैसे इस सीजन में एज के अलावा भी कुछ लोग ऐसे जो फिजिकली फिट नहीं थे कुछ टेस्ट के लिए, तो लेकिन जरा क्राइटेरिया उन्हें इस तरह का और जरा यू नो टाइट करना चाहिए, ताकि एक ही तरह के लोग एक साथ compete कर रहे हो। इस सीजन में और लास्ट सीजन में भी टॉप 3 हमारे चिकने ही यंगस्टर्स थे, दोनों सीजन्स में चिकने वाले। हाँ सीजन 1 में ऐसा नहीं था, एक लड़की थी मरिया, एक उमर आलम विनर थे, और तीसरे नंबर पे आए थे आदि। सबीना, आप आदि से तो है, जानती है ना उन्हें, तो हाँ वो हाँ मुझे ज्यादा थोड़ा रियलिस्टिक फिर भी लग रहा था। फिर बट भी हाँ थोड़ा बहुत, सीजन लेकिन 1 पिछले साल भी यंग वाले थे, चिकने थे। जुनैद थे, अरूबा थी, और उमर कौन था ना, उमर उमर थे, उमर सारे हमारे सारे यंग वाले, यस तो ये तो है, तो हमें एक अलग तमाशा बना के दें एयरवाई। यस। अच्छा, आज के सारे कमेंट्स इंक्लूडिंग अमार भाई के, ये सारे कमेंट्स ऑफ द डे हैं, सबके कमेंट्स ऑफ द डे हैं। और अमार भाई हमारे स्पेशल एनालाइजर भी हैं इस शो के। सादिया हमारी दोस्त कहती हैं साइमा के साथ तो वही हुआ जो पीटीआई के साथ होता है, बेचारे सबसे ज्यादा अच्छा खेल के भी हार गए, परफॉर्मेंस भी अच्छी, नीयत भी साफ, बट रिजल्ट क्या हुआ? वही जो मुल्क में नाइंसाफी होती है वही तमाशा में होती है। तो वो कंपैरिजंस ड्रॉ कर रही हैं, व्हिच इज आई एग्री विद यू। मैंने अभी ग्रैंड फिनाले देखा, टोटली डिसअपॉइंटिंग वही हुआ जो हमारे मुल्क में होता है, विनर पीएमएलएन एंड रनर अप पीपीपी। जो जो जितना चालबाज होगा उतना ही विन करेगा। तो हाँ, आई एग्री विद यू, यही हुआ है, बिल्कुल आपने सही कमेंट दिया। कहती हैं साइमा को ही जीतना चाहिए था। हमारे लिए तो साइमा ही विनर है, जैसे पिछले साल नताशा थी। सुमेरा काजी हमारी दोस्त का दिल टूट चुका है, वो कहती हैं, बस वो यही कहना चाहती हैं, साइमा वाज द ओनली कंटेस्टेंट हु हैड द एक्स फैक्टर, और ये सुमेरा ही ने कहा है। सो यप, आई एग्री विद यू फॉर साइमा, अनदर हार्ट फ्रॉम यू एंड मी। बिल्कुल मजा नहीं आया, कहती हैं साइमा ट्रूली डिजर्व टू विन द शो, कैंट बिलीव दैट वजिया एंड अरसलान गॉट मोर वोट्स देन हर, साइमा नॉट इवन इन द टॉप 3 वर अ जोक। मैं इस पे एग्री करूंगी कि टॉप 3 में मैं जरा शॉक थी कि वो नहीं है, लेकिन आप विनिंग का आई मीन हमारे ओपिनियंस फर्क हैं, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जैसे आप और माहिन सिर्फ साइमा के वो हैं कि सिर्फ वो नहीं जीतना चाहिए था, पर आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड विद कि आई थिंक ही डिजर्व टू, उन्होंने भी मेहनत की है और एंटरटेनमेंट दिया है, तो
ये कहना गलत होगा कि वो डिजर्व नहीं करते जीतना। आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। हाँ, लेकिन रैंकिंग में आई वाज डिसअपॉइंटेड, बल्कि आई वाज शॉक्ड कि साइमा नहीं थी टॉप 3 में। उन्हें होना चाहिए था, बल्कि सेकंड नंबर पे भी होना चाहिए था। और वजिया का मैं काफी शॉक थी कि वो टॉप 3 में थी। सो आई एग्री के मेरा ख्याल से तो टॉप 3 में यही साइमा, अकील और अनम होने चाहिए थे। होने चाहिए थे, तो हाँ। इस रैंकिंग में हाँ, आई एग्री के ये रैंकिंग बिल्कुल सही नहीं थी, वो शॉकिंग थी। लेकिन जीत के बारे में आई स्टिल थिंक अकील्स ओके, लाइक ही डिड डिजर्व टू वन। सिर्फ साइमा ही नहीं है जिन्होंने मेहनत की है इस शो में, आई थिंक यू नो। और मेरे लिए साइमा और अनम और अकील। तो हाँ, हाँ, अरसलान अनम और भी वजिया हाँ, एग्री, बिल्कुल टॉप 5 में टॉप 3 के काबिल नहीं थे टॉप दोनों। 3 हाँ, या एग्जैक्टली। तो इस रैंकिंग में मैं जरा डिसअपॉइंटेड थी। हम एमएच हसन हमारे दोस्त कहते हैं वजीहा बकवास औरत को 7 नंबर पे नहीं थी, वो 7 रनर अप के भी काबिल नहीं थी। अनम अकील उनके ख्याल से अनम अकील अरसलान को होना चाहिए था। एयरवाई वालों ने अनम अकील का एक भी मोमेंट नहीं दिखाया, फालतू में वजिया अकील को दिखा दिया, मतलब फिनाले में। और अनम मानी की पेयरिंग बकवास दिखा दी। अकील ने भी सिर्फ अनम को यूज किया लास्ट 2 डेज। अकील ने बकवास किया अनम से लड़कर। वजिया ने तो टैस कुछ अनम वजिया ने कोई टैस भी नहीं किया, अनम को रोतो ओवर दे दिया, हालांकि अनम ने हमेशा स्टैंड लिया है। हाँ, तो या उस पे भी बात हम करेंगे आगे। हाँ, बट आगे यस, करेंगे शो की दिस बात इज अ गुड तो। कमेंट, आई एग्री विद यू। राज अनवर, गाइस रिमेंबर एवरी कमेंट इज कमेंट ऑफ द डे। कहते हैं आई थिंक द नेक्स्ट सीजन उन्होंने हमसे एग्री किया है, हमने कल बात की थी मैंने और माइन ने। दे शुड चेंज द तमाशा फॉर्मेट टू द बैचलर, guaranteed off the charts TRPs। हमारी टर्की आवाम would totally eat it up. Agree with you. So pissed off knowing Akil is the winner and not Saima. Something tells me that Akil was Airway's favorite from the start. And honestly, I wouldn't be surprised if Airway was behind his PR team all along. I'm not even going to bother watching the finale. Can't stomach it anymore. उनसे हजम ही नहीं हुआ। सो या हमने देख लिया फिनाले और हम आ गए आप लोगों के लिए। लेकिन फराज अनवर, आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर लास्टली गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज कमेंट ऑफ द सीजन जो जीता है हमारे दोस्त ने, इब्तसम वासी ने। तो उनका कमेंट ऑफ द सीजन है साइमा वन हार्ट। हम वो म्यूजिशियंस हैं टाइटैनिक वाले, देख दिखलाते हैं, देखते हैं ये छींचड़ा 1 साल में क्या पा लेता है, देखते हैं ये छींचड़ा 1 साल में क्या पा लेता है। तो या हमारी बात से इन्होंने कल की एग्री किया, सबीन हमने कहा था हम वो म्यूजिशियंस है जो टाइटैनिक में सिंक हो रहे थे, उन्हें पता है हम सिंक हो रहे हैं लेकिन फिर भी साइमा साइमा लगे हुए। फिर तो भी हम अपना अभी भी, मैं तो साइमा साइमा लगी हुई हूँ। तो दिस इज फॉर साइमा कमेंट ऑफ द डे, लव फॉर यू साइमा That's बलोच। comment of the season for real. Comment of the season, साइमा बलोच, we love you. और जान ऑफ तमाशा सीजन 3। आगे बढ़ते हैं, सभी कमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ, पे आ जाते हैं। तो बस एपिसोड फिनाले ही पे आ जाते। शुरू का तो मुझे थोड़ा बोर ही लगा, जो ये गेस्ट आ रहे थे शुरू में, और अभी थोड़ी भी कुछ कॉमेडी डाल दी, थोड़ा डांस डाल दिया। हाँ, नहीं आई मतलब शुरू में जो दिखा रहे थे, आई थिंक तैयार होते हुए, उनमें तो कोई खास वो नहीं था। और शुरू में भी खिचपिच चल रही थी इसकी, अकील और अनम की दोबारा तैयार होने से पहले किचन में। सो दैट वाज अ बोरिंग। सामखीन में एंड तक वो घुसा रहे हैं अपना। फिर तैयारी सबकी हुई। अच्छा, आपने नोटिस किया कि तैयारी में वजिया अपना मेकअप खुद कर रही थी, क्योंकि शी नोज हाउ टू डू इट। ही नोज हाउ टू डू इट, वो यही उन्होंने सिर्फ करती बाल है। बनवाए थे। हम्म। अच्छा चले कपड़ों पे फिर आ जाते हैं, हाँ, कपड़ों कंटेस्टेंट। पे आ जाते। सबसे लड़कियों में मैं अपना ब- बता रही हूँ, फिर आप अपना। मुझे अनम लुक्ड द बेस्ट एंड आई लव्ड हर आउटफिट, उनका ड्रेस बहुत अच्छा था। हम्म, और आपको? मुझे अनम और वजिया में टाई लगाया, वजिया भी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब उनने पैंट सूट पहना था, लेकिन अच्छा था, लाइक इट वाज नाइस।
शाइनी वाला। और लेकिन ब्लैक हमेशा अच्छा लगता है, तो ब्लैक अनम का भी बहुत था जो उनका, आई कुडंट टेल के लहंगा या जो भी है, It was a ड्रेस है, dress. गाउन था, आई थिंक गाउन था। Gown गाउन था था, where but it was beautiful and she looked very nice she too. looked very तो nice and graceful and very अनम nice. के लिए Yeah, वजिया भी sexy. unfortunately मुझे साइमा का ड्रेस अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि she could have done better. वो घर में ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रही थी पिछले दिनों, साड़ियां उनकी और ये वो, और फिनाले में उनका ड्रेस जस्ट थोड़ा मुझे प्लेन लगा compared to everybody else. मुझे वजिया का तो सूट इवन दो उन्हें स्टाइलिश अवार्ड मिला है आज भी और हमने भी, लेकिन आई डिड नॉट लाइक हर सूट टुडे। आई डोंट थिंक मतलब पैंट सूट चलता है फिनाले लुक में। आई डिडंट लाइक हर सूट। सायरा का मुझे हेयर एंड मेकअप अच्छा लगा, हाँ, लेकिन ड्रेस थोड़ा कपड़े नहीं, हाँ कपड़े was too plain. इट It डिडंट should have been a लुक little more, हाँ थोड़ा और चमकीला, थोड़ा और मैं वही तो मैं कह रही हूँ, पिछले दिनों उन्होंने इतनी अच्छी साड़ियां पहनी है, इतने अच्छे कपड़े पहने अब इस लास्ट वीक तक साइमा ने, मतलब फिनाले से ज्यादा अच्छे उन्होंने भी मतलब पहन के आम गए। एपिसोड्स में पहनने हैं। तो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि उनका कपड़े इतने प्लेन थे, लेकिन चले वैसे सही, अच्छी लग रही थी। मैं रैंक करती हूँ अनम, साइमा और फिर हम्म, वजिया। और फिर लड़कों में तो अकील के बहुत चीप कपड़े थे। सॉरी गाइस इफ देयर इज एनी अकील फैंस, मुझे It could उनका have been बहुत better. चीप लगा। इट वाज चीप, इट लुक्ड जस्ट It could have been better. हाँ वो जो कलर्स वाला जरा डिजाइनिंग, बिल्कुल या ऑफ। इट वाज चीप, वो बस चीप स्टफ लेकिन था। अरसलान तो मुझे अच्छे लग रहे थे। He अरसलान की looked लुक बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, वेरी उनका कोट सुपर वाइट। शाइनी सीक्वेंस वाला, ब्लैक तो एज आई सेड हमेशा अच्छा लगता है लड़कों पे स्पेशली, और ब्लैक सीक्वेंस के साथ लाइक ही लुक्ड वेरी नाइस। हैं तो अच्छे, और आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। गुड एंड ग्रेसफुल लुक। और यस उनकी लुक जुनैद की तरह थी, लास्ट ईयर की उस टाइप की थी। यस यस। और लोगों की भी बात करते जो आए हुए थे, सारे दानिया पिछले कंटेस्टेंट्स। दानिया बिल्कुल लग रहा था घर से उठ के बस आगे है दानिया का कैन कमेंट। हाँ वो लगता है बस जो घर में कपड़े या उस दिन पहने हुए थे बस। नहीं कपड़े तो कपड़े, मतलब मेकअप और हेयर भी नहीं था, लाइक कुछ भी नहीं आपने एफर्ट की कि उनका आप लग रहा था फिनाले कि में आ रही हैं। उनका लग रहा था कि चलो टाइम हो गया फिनाले में जाने का, बस उठ के चली गई। मतलब didn't go out of her way or Didn't anything. make any effort. इससे अच्छा तो ईमान जी अच्छी लग रही थी, कितनी कितना अच्छा ड्रेस गाउन पहन के आई थी ईमान, फातिमा मेकअप वाला करके। अरूबा अच्छी लग रही थी, वो है ही अच्छी, लेकिन लग भी रही थी। हमना अच्छी लग रही थी, हमना का ब्लैक ड्रेस कितना अच्छा था, गाउन अरूबा अच्छी लगती। ईमान अच्छी फातिमा लग रही का थी, मेकअप बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था ईमान फातिमा का। और फिर माही और हमना भी अच्छा पहन के आई थी, और जोया और मानूर भी अच्छी लग रही थी, मतलब उनके भी अच्छे ड्रेसेस थे। तो ये आप आई डोंट नो दानिया का क्या था, लेकिन खैर दानिया बस उठ के आ गई। हाँ। और कौन थे लड़कों में? जुनेद लुक नाइस। जुनेद, हाँ ये always looks nice. He looked, और जुनेद नहीं हमारे, अच्छा कौन से वाले जुनेद? सीजन 2 जुनेद और सीजन 3 जुनेद, ये भी आपको जुनेद अख्तर इस सीजन वाले। इस सीजन वो तो है ही अच्छे। उनकी तो पर्सनैलिटी ऐसी डैशिंग और इतना चार्मिंग वो है, इज वेरी गुड लुकिंग, हाइट वाइट और जुनेद वेरी अख्तर के लिए जुनेद हमेशा अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे दूसरे सीजन 2 के जुनेद भी अच्छे लग रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हमेशा अच्छे लगते ही हैं। He was dressed up हाँ for the occasion, so he looked या well and और फिर अयाज और नुमान भी अपना मतलब तैयार होके अच्छे जिस आए थे, अच्छे लग रहे थे। लगे थे। अब्दुल्ला भी अच्छे लग रहे थे, दुल्ला ने किसी वजह से सनग्लासेस पहने हुए थे आज। ज्यादातर एक आध बार उन्होंने उतारे थे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वैसे अच्छे मतलब कपड़े वपड़े अच्छे पहन के आए थे। अच्छे लग रहे थे। और कौन है? मानी भाई। मानी मानी भाई, हाँ ठीक है, पता नहीं हाँ क्या बन आज ठीक मानी है भाई क्या ही ठीक है। बन के आए थे, समझ में ही नहीं आया उनका लुक बिल्कुल भी। मानी भाई इससे ज्यादा अच्छे तो अली सिकंदर थे हमारे है ना? सीजन 2 के। अच्छा दानिश भी बैठे थे ऑडियंस में, मैंने देखा था। हाँ, लेकिन उनका कोई राने और सीन ही नहीं था। राने और दानिश भी पीछे बैठे थे हाँ, पिछले मैं सीजन एक्सपेक्ट के। कर रही थी कि दानिश का शायद कोई सेगमेंट डाले, लेकिन हाँ वो मैं नहीं भी। था। अच्छा हाँ चले, खैर लुक्स की तो बात हो गई, अब ये एंटरटेनमेंट सेगमेंट पे आ जाते हैं। तो मैं जरा डिसअपॉइंटेड थी, मुझे लगा कि कुछ लैकिंग था एंटरटेनमेंट। एज यूजुअल
दैट्स या एज़ यूजुअल। और डांस नंबर भी एक ही था, जोया और मानूर का। अच्छा, मैं शुरू में सोची थी जोया और मानूर नहीं आए, लेकिन आई गेस उनका वो तैयारी करी, सरप्राइज लेकिन डांस उनका तैयारी थी। डांस या था तो पिछले 2 सीज़न्स में तो डांस था ही नहीं। तो ये एक स्टेप अब अप है। आहिस्ता आहिस्ता लोग हिम्मत कर एक रहे हैं स्टेप डांस अप करने की। एक स्टेप अप तो था। एक अब स्टेप अप तो था, लेकिन हाँ अच्छा, वो कॉमेडी सेगमेंट मुझे तो कोई खास ऐसा लगा नहीं, मानी भाई की कॉमेडी स्टाइल जो होती है। स्टेल अम, उनकी जुगते जो मारते रहते हैं, हाँ, वही स्टेल जुगते। या मुझे तो जो मजा भी नहीं आया बात उसमें। इस टाइप या की। तो एंटरटेनमेंट वाइज अगेन इट वाज लिटिल डिसअपॉइंटिंग। अली सिकंदर अच्छे हैं, लेकिन वो उनके अच्छे, जोक्स उनका फनी अच्छा होते हैं। था जरा, उनके उनने जोक्स अच्छे होते हैं। उनके जो ज्यादा अच्छे होते हैं, और आप कंपैरेटिवली जैसे कहें आप मानी और को देख के और अली सिकंदर साइड बाय साइड, तो अली सिकंदर इज लाइक मच मोर ऑफ अ जॉली पर्सन, मतलब ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी बाहर आती है, लाइक यू नो, लाइक और दिखते हैं उनकी नेचुरली प्रेजेंस शो ज्यादा है। करते हैं। हाँ, उनकी या प्रेजेंस है तो नेचुरली आता है उनको, अली सिकंदर। नेचुरली आता है, तो वो तो खैर पिछले सीजन भी मेरे फेवरेट में से ही थे। अली सो या सिकंदर इट या वाज गुड टू सी हिम। या तो ये हो गई एंटरटेनमेंट की बात। अब आप जर्नीज पे आ जाते हैं। जर्नीज अच्छा, सबकी तो उससे जर्नीज पहले दिखाई। तो हाँ, तो जर्नीज सबसे पहले दिखाई थी ना, फिर हाँ उन्होंने हाँ, पहले इनको। जर्नी दिखाई थी, फिर वो छोटे मोटे अवार्ड्स जो थे। मुझे सबसे अच्छी जर्नी ऑफ कोर्स साइमा की लगी। अब मुझे लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि बहुत छोटी जर्नी वीडियोस थी और अपनी मतलब काटे ठीक से नहीं बनाई। आई कैन एक्सप्लेन इट। हाँ हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ। डिफाइन नहीं हुए कंटेस्टेंट्स उस तरह कंप्लीटली। या नहीं, अच्छी सिखाई सबकी, लेकिन इट वाज नॉट कंसिस्टेंट ईदर। जैसे एक दो लोगों का उन्होंने दिखाया था कि एंड में जो मिरर वाले में एंड में पिछले हफ्ते बोल रहे थे, 2-4 दिन पहले, या पिछले हफ्ते जो बोल रहे थे, आई डोंट नो। एक दो लोग का अरसलान और अकील का आई थिंक दिखाया था, जब वो बोल रहे थे और बाकी करी दिखाया, लाइक इट वाजंट कंसिस्टेंट। या um, कुछ लोगों का यू नो टास्क के ज्यादा सीन दिखाए थे, कुछ लोगों के बोलने के, यू नो इट वाज, हाँ लग रहा है बस जल्दी में बना दिया। our team is not very good। और सायमा की बहरहाल मुझे बेस्ट लगी जर्नी वीडियो, और लेकिन कमी भी थी सायमा की, और बहुत नहीं, कम अच्छी थी, शॉर्ट थी। अच्छी चीजें भी डाल सकते थे और सायमा की। साइमा की मैंने नोटिस किया, उन्होंने ज्यादा अच्छी लड़ाई डाल। चीजें कम नहीं हाँ, डाली, ज्यादातर लड़ने की डाली है उन्होंने। या हालांकि शी वाज ऑलवेज फनी टू एंड ऑन पॉइंट विद हर या जोक्स एंड स्टफ एंड एंटरटेनिंग, तो वो और डाल सकते थे, लेकिन दे चोज नॉट टू। बट सायमा, वी लव यस, यू। और किसकी बाकी, बाकियों की भी ऐसे ही सही थी, कुछ कटी कटाई सही नहीं थी कटा जल्दी। वही तो मैं कह रही हूँ, just it was a choppy, it was like a rushed effort I think, सभी की। मुझे चले, अभी याद आया, सब इनके हमने आगा का नाम नहीं लिया, वो भी बहुत अच्छे लगे। आगा भी थे, अच्छे लग रहे थे He आगा। was such a good contestant and he looked nice. He did look nice, yes। He did look very nice। तो ये हो गई जर्नी तो वीडियोस सभी आए खत्म। थे मेरे ख्याल से, सीजन के सारे 18 लोग हाँ। कंप्लीट थे। और सीजन 2 से सीजन, अरूबा जुनैद, और सीजन 1 से सिर्फ अपने उमर आलम नहीं, जुनैद। अरूबा जुनैद, राने, अली और सिकंदर और रानी दानिश, 5 थे। लोग आए थे। हाँ, हाँ, और सीजन 1 से सिर्फ वो आए थे, उमर उमर आलम। आलम। हाँ, विनर थे ना इसलिए। अच्छा, अब आते आते अनाउंसमेंट्स पे, जब उन्होंने साइमा को 5th नंबर अनाउंस किया तो नहीं हमारा दिल नहीं, बैठा। अरे उससे पहले तो वो उस पे आ जाते ना, जो छोटे मोटे खिताब दिए थे लोगों को। अवार्ड्स, हाँ, तो रोतू वो, अवार्ड मिला अनम को, हाँ। व्हिच आई डिसएग्री। वो शुरू में Well, I ज्यादा थी। understand, I do understand why they're saying it। उनका मतलब I don't think जितना like physically आंसुओं वाला रोना नहीं, I think it's like more like whining, लेकिन क्योंकि आपने उन्होंने नोटिस whining के, किया, उनकी जर्नी वीडियो में रोने के सीन्स थे जो शुरू में सीजन में थे, फिर वो अब नहीं रोए हाँ, एंड में, तो उन्होंने लेकिन दिखाया whining, वही। अगर वाइनर के तौर पे देखे तो हाँ मैं एग्री कर सकती हूँ that she was a little bit of a, she is a little bit of a whiner, you know। या बट नॉट सो रोतू, क्योंकि आई थिंक शी नॉट सो रो इम्प्रूव्ड तो, हर लेकिन गेम। हाँ वाइनर मैं कह सकती हूँ। लेकिन फिजिकली रोने के ही सीन्स उनके ज्यादा थे जर्नी वीडियो में, जो कि हाफ सीजन में सेकेंड हाफ में कम हो गई थी। वो रोती नहीं थी, वो लड़ती थी और मेरे अपना ख्याल रोल से उन्हें समझ में नहीं आया कि किसको दें, जो कि जबरदस्ती दे दिया सारे बस। रोते हैं घर में। और फिर टास्क वो वजारत में भी अरसलान को दिया बेस्ट वजीर, तो उनके भी बहुत वजारत के सीन्स डाले,
तो वो कनेक्ट कर दिया था ना जो हाँ एडिटिंग थी हाँ दूसरा वोट से ही जर्नी वीडियो जस्ट लाइक एज इन साइमा डू यू एग्री विद दैट नो वजारत वाले नो आई डोंट एग्री ही वाज द बेस्ट आई थिंक ही डिड गुड लेकिन माही भी अच्छी थी मुझे माही और अरसलान की वजारत सबसे अच्छी और लगी एक्चुअली अयाज की भी ठीक थी अयाज की भी सही थी लेकिन आई थिंक अरसान ने भी हैंडल है अच्छा किया क्योंकि दानिया आपको याद होगा दानिया और साइमा उन्होंने बहुत तंग किया था अरसलान को पहले 2 दिनों में उनकी वजारत में पर ही somehow handled it and turned it around. तो उनकी भी वजारत के सीन्स थे फिर साइमा के हमने कहा है लड़ाका ऑफ द हाउस के साइमा की जर्नी में भी ज्यादातर लड़ने के ही सीन्स थे Well, I agree with that though. but they connected all that Yeah, they connected, but I agree. अगर वो नहीं भी करते तो I agree लड़ाका तो है और थी और साइमा की लड़ाइयाँ भी गाइस मजे की होती थी मजे की होती थी तो मजे it was the right award. अच्छा बिगेस्ट एंटरटेनमेंट का अवार्ड अकील को मिला एंटरटेनर ऑफ द आई वुड गिव इट टू साइमा अगेन क्योंकि उनकी एक तो लड़ाइयाँ भी एंटरटेनिंग थी और फिर उनका ह्यूमर विट और ओवरऑल प्रेजेंस ऑन द शो तो इज वाज एंटरटेनिंग आप नोटिस करें जब साइमा धीमी पड़ जाती थी कुछ कुछ दिनों बाद अगर वो धीमी पड़ती थी तो शो थोड़ा बोर लगता था हाँ तो इसीलिए तो उन्होंने अकील को दिया है क्योंकि अकील कभी धीमे नहीं पड़े उनकी एनर्जी हमेशा ऊपर ही रही एंटरटेनमेंट और प्रेजेंस के मामले में लाइक वो अभी कभी डाउन नहीं हुए आई थिंक इसलिए उन्होंने अकील को दिया होगा मतलब सही कह रही है साइमा भी फनी थी और उनकी लड़ाइयाँ भी मजे की थी पर लेकिन जब वो डाउन होती थी तो वो बहुत ही डाउन होती थी तो शी वॉज इनकंसिस्टेंट शायद मेकर्स ने यही देखा जो कंसिस्टेंटली शो प्रेजेंस दिखा रहा है अपनी एंटरटेन कर रहा है शायद वो अकेली हूँ आई वुड डू इट आई वुड गिव इट टू साइमा खैर आगे बढ़ते हैं और कौन से था और अकील को एक और भी मिला था सबसे बड़ा खिलाड़ी टेस्ट प्लेयर हालांकि आई डोंट एग्री विद दैट आई वन डोंट एग्री विद दैट वन मेरा ख्याल से शेरी ने बहुत सबसे अच्छी शेरी डिड अ गुड टास्क ही वाज अ गुड एट टास्क्स आई थिंक वैसे Yeah. तो जनरली आई थिंक हमना भी अच्छी थी लड़कियों में शेरी या आई वुड गिव इट टू शेरी वो बस हाँ, देना नहीं चाहते थे शेरी को लड़कियों में अगर आप कहें तो शायद हमना आई थिंक फॉर टास्क्स तो लेकिन काम तो कर दिया। शेरी बहुत अच्छे थे रिमेम्बर शेरी वाज गुड वो बस देना नहीं चाहते थे उन्हें और हमना को कामचोर का मिल गया था हाँ और वो बिल्कुल सही अवार्ड था पहले मैं सोच रही थी कि शायद ये लोग अपने टॉप 5 में से ही देना चाह रहे हैं फिर हाँ जब हमना को दिया तो फिर मैं समझी कि नहीं ऐसी बात नहीं है सो they could have given the best task player to Sherry because he was flawless in his task that's true तो ये हो गया अच्छा फिर आया दिल थामने वाला मोमेंट साइमा बलोच नंबर 5 नंबर 5 अच्छा अपने अनम और साइमा टाए थे परसेंटेज में अगर आप देखें 10% हाँ लेकिन उनका जब नाम लिया तो साइमा खुद शॉक में थी उनका कि मुंह वो खुला का खुला रह टॉप गया नहीं उन्हें विजिबली ऑडिबली यू कैन हियर हर सेइंग हाँ हाँ और ऐसे ही हाँ हाँ यू नो लाइक शी couldn't believe it कि वो टॉप 3 में नहीं है और मैं भी नहीं बिलीव कर सकती like it was not expected that was not expected नॉट I was pretty एक्सपेक्टेड sure कि वजिया या अरसलान में से कोई होगा उनकी जगह you know या ये कोई मानने वाली बात ही नहीं है कि साइमा ने इतने अनम फैन का तो अनम भी मैं चाहती थी कि टॉप 3 में but I could kind of understand if she wasn't ये साइमा का समझ में नहीं आया कि नहीं वो क्यों नहीं थी सही वो बैठ ही नहीं रही बात क्योंकि बात गलत है गलत हुआ है साइमा लाइक अनम का तो समझ में भी आ रहा है आप डील कर सकते हैं चलो ठीक है हाँ शायद बट साइमा का तो आई वाज श्योर कि टॉप 3 में होंगी सब लोग ही थे श्योर वेरी डिसअपॉइंटमेंट वो खुद भी शॉक थी और आई एम श्योर घर वाले भी शॉक्ड होंगे लग नहीं और रहे थे उनकी लेकिन शॉक मतलब बहुत देर तक उनके चेहरे पे थी उनका मुंह उतरा हुआ था कुछ देर तक काफी देर तक और आपने फिर नोटिस बाकी किया होगा एपिसोड में भी अगर आप उन्हें देख रही थी मैं उन्हें नहीं देखती शी वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड ऑफ ऑफ कोर्स शी वाज कोर्स डिसअपॉइंटेड एंड लेट डाउन एंड उस औरत ने अपना खून पसीना दिया है शो को अपना पूरा दिखा दिया 100% एंड शी वाज रॉन्ग एंड वी लव यू साइमा साइमा या बलोच आई we जस्ट love आई you. डोंट अंडरस्टैंड मतलब सही है आई अंडरस्टैंड कि वो जीती नहीं लेकिन हाँ टॉप 3 में तो डिजर्व करती थी वो
अच्छा, आज Definitely. साइमा ने अनम का नाम ले ही लिया, क्योंकि मैंने कल कहा था कि वो, आपने अगर रिव्यू देखा बहुत हो, जबरदस्ती किया है, लेकिन उन्होंने कहा था वो किसी का नाम नहीं लेंगी, और उन्होंने ये भी कहा था कोई उनका दोस्त नहीं है, जब शाइस्ता ने मैंने उनसे भी कहा पूछा था। लेकिन आज फिर उन्होंने ले ही लिया अनम का नाम, आप जबरदस्ती लिया है, यस। और फिर कंपैरेटिवली अनम ने उनका नाम नहीं लिया, अकील का लिया। नहीं नहीं, आपने सुना नहीं, अनम ने दोनों का नाम लिया था। बट शी चोज हिम, उन्होंने कहा भी था कि मैं एक नाम नहीं ले सकती, और ये लोग कह भी रहे थे कि फिर तुम डिप्लोमेटिक हो, लाइक यूर सेफ खेल रही हो, तुमने सेफ जवाब दे रही, कहती नहीं मैं नहीं दे सकती एक नाम, अकील या साइमा। शी चोज अकील, राइट, तो अकील। फिर नो, शी सेड अरसलान ने अकील या साइमा, शी सेड बोथ नेम्स, आप फिर से देखिएगा। नहीं, लेकिन नाम एक का था ना एंड में, बुलवाया तो था उनसे, या छोड़ दिया था उन्होंने, शायद मुझे नहीं, याद नहीं, छोड़ दिया था उन्होंने, वो छोड़ दिया कहती था मैं दो ही नाम लूंगी। हाँ हाँ, तो फिर हाँ, छोड़ आई दिया डोंट नो, था मे किसी बी ने। यूर राइट, क्योंकि वो शुरू में नहीं मान रही थी, वो सिर्फ दो ही जहाँ नाम। तक याद है, एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल अनम ने अकील कहा था, एट द अच्छा, एंड ऑफ। ये मैं जरा पीछे जा रही हूँ, हमने ये पार्ट मिस कर दिया, जब बाकी कंटेस्टेंट से शुरू में वो पूछ रहे थे, ये लोग जब आए भी नहीं थे स्टेज पे टॉप 5, बाकी कंटेस्टेंट सबसे उन्होंने पूछा था कि आप कौन चाहते हैं कि जीते, उसमें आपने नोट किया कि साइमा का नाम किसी ने नहीं लिया था, नहीं लिया, किसी एक ने भी नहीं लिया, किसी एक किसी ने बंदे, नहीं लिया था। दैट या वाज आनम तक का नाम डिसअपॉइंटमेंट। ले लिया, वो भी सिर्फ मानी भाई ने, पर फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन साइमा का किसी ने नाम नहीं लिया। वजिया का भी 2-3 बार लोगों ने लिया, शहरी ने लिया, जुनेद, आई थिंक जुनेद ने लिया, शहरी ने लिया, अब्दुल्ला ने आई थिंक लिया था रजिया का नाम भी, लेकिन साइमा का नाम किसी ने, ज्यादातर लोग ने अकील का नाम लिया, 2-4 लोगों ने अरसलान का भी नाम लिया, लेकिन साइमा का किसी ने नहीं लिया। और हमारे कंटेस्टेंट्स भी बिके हुए हैं, वो इतने दिन घर में रहे साइमा के साथ, उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा कि इस औरत ने क्या दिया है। बट आई सी व्हाट दे आर सेइंग दो, मतलब मैं एक भी नहीं, ऑडियंस का नहीं कह सकती, ऑडियंस तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लोग तो रह चुके हैं, एंड मतलब आप माने या ना, शी इज अ डिफिकल्ट पर्सन टू लिव विद, अगर बट मैं शी, होती उनके साथ लेकिन क्वेश्चन तो। ये नहीं था, क्वेश्चन था कि टॉप में कौन डिजर्व करता है विनर, हाँ, दैट नहीं वाज तो द शायद पॉइंट। इसीलिए वो, मे बी दैट्स व्हाई शी वाज अ टर्न ऑफ टू पीपल, क्योंकि they saw her real person, they lived with her, you know. आई लव्ड हर रियल एंड ऑनेस्ट फ्रॉम डे वन, तो बहरहाल ये कंटेस्टेंट्स भी But डिसअपॉइंट। कहीं ना कहीं मुझे लगा वो बहुत रियल तो थी, she was the most transparent person on the show, या सबसे रियल तो थी, लेकिन कभी कभी that backfires on you, she was too detached, too मतलब जाहिर लड़ाका तो थी, तो आई थिंक सम ऑफ दैट backfired on her, like the too real is, कभी कभी आप बिल्कुल ही रियल हो जाए तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि कुछ जाहिर है कुछ पर्सनैलिटीज लोगों को नहीं पसंद होती, you know. आई लव साइमा बलोच पर्सनालिटी, एंड आई थिंक उनके फैंस भी जो उनके सपोर्टर्स हैं, दे लव हर I टू mean, फुल। इतना भी वो नहीं होना चाहिए, you know. चलें, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। Yes. आई थिंक सीजन 3 जो, अच्छा बादशाह की बात पे आ जाए, जब बादशाह ने 5th प्लेस अनाउंस की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये शो तमाशा 3 मतलब साइमा के, और इस टाइप का उन्होंने कुछ कहा था, व्हिच वाज अ हाँ गुड, हाँ, कि yes. साइमा ने ही असल तमाशा लगाया है, शी हम्म, न्यू हाउ टू प्ले द गेम द बेस्ट, एंड सही तमाशा साइमा ने लगाया। और कल भी आपने अगर देखा होगा उनकी ट्वीट में, उन्होंने ऐसे ही कुछ कहा yeah. है बादशाह आई ने। थिंक बस उनकी लैकिंग यही थी, वो रियल तो थी और तमाशा भी लगाती, लेकिन उनकी लैकिंग ये थी कि उन्होंने लोगों से क्या कहते हैं, बना बॉन्ड के बनाने की, लोगों से बना के नहीं रखी, ये प्रॉब्लम थी उनकी, दैट वाज द ओनली ड्रॉबैक, मतलब वो अपने हक के लिए लड़ती थी, अपने रियल थी बहुत, आई अप्रिशिएट इट, यू नो, और स्टैंड लेती थी, जहाँ गलत बात है या जो भी है, दैट्स गुड, गुड फॉर हर, मेहनत भी करती थी, घर के काम भी कर लेती थी, किचन वगैरह में, यू नो, जो भी है, लेकिन शी डिडंट कनेक्ट विद एनीबॉडी, लाइक शी डिडंट, और एंड तक उन्होंने बोला कि उनका कोई दोस्त नहीं है, सो आई थिंक दैट्स व्हाई लाइक लोगों ने उन्हें नहीं चूज किया, because she उन्हें enough didn't votes make नहीं an मिले। effort to like make herself, मतलब घुली मिली नहीं लोगों से, you know.
तो आपको लगता है कि वो एक्यूरेट है कि फिर उन्हें वोट्स नहीं मिले इनफ और वो 5th पे आ गई या 4th पे जो भी है टाई हुआ था? I think that's why आई she fell short of that. मतलब मैं फिर भी shocked हूँ कि वो नहीं आई, but I think that's why क्योंकि शायद उन्हें लगा होगा कि वो इंडिपेंडेंट खेल रही है, she doesn't need to किसी का सहारा लेंगे, बस सहारे की बात नहीं है, it's not like you're using सपोर्ट के लिए आप किसी से दोस्ती करें, पर लेकिन उन्होंने like she didn't make an effort to really bond with anyone, घुली मिली नहीं वो, मे बी शी इज टू मच ऑफ एन इंट्रोवर्ट जो भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप करते ही है ना, वो कभी कभी खाना भी अलग खाती थी, लाइक इस टाइप के। अब आप रह रहे 2 महीने एक घर में, तो घुल मिलने की, ब्लेंड इन होने की थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए। सो आई थिंक वो चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। मैं फिर भी कहूंगी आई डोंट थिंक शी गॉट लेस वोट्स देन अरसलान एंड वजिया और अनम भी एनीवे, लेकिन अनम की फैन फॉलोइंग, मैं होती तो अनम, मतलब मैं एज अ शो भी अगर आप देखें, एज अ शो भी तो कंटेंट वाइज भी यही तीनों थे। सो एंड पीपल लव्ड साइमा फॉर हर रॉनेस, हम मेरे जैसे बहुत लोग हैं। हाँ, रॉनेस्ट तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ, ट्रांसपेरेंसी, रॉनेस्ट, रियलनेस, मतलब वो किसी के लिए चेंज नहीं है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन दिस नहीं इज हुआ द मुझे। एरिया दैट शी फेल शॉर्ट वाज द सोशल एंगल, यू नो या सोशली ये वो कभी हजम नहीं कर करना पाई। मुश्किल ही हो जाएगा फॉरएवर कि वो 5 पे थी। खैर आगे बढ़ते हैं, तो हम कंटेस्टेंट्स जिनके नाम ले रहे थे फॉर द विनर बिसाइड्स देम, तो हाँ। अनम सैमा की बात हो गई। अकील अरसलान ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड, जो उनकी दोस्ती थी, दे टुक ईच अदर, वो एक्सपेक्टेड हम्म, था। और वजिया ने अकील का नाम लिया, जो वो भी ठीक था। सही था। यस। और कोई पार्ट हम छोड़ रहे हैं, कोई सेगमेंट? आई लव्ड बादशाह's कॉम्प्लीमेंट फॉर साइमा, क्योंकि या तमाशा ऑफ मेरे कोर्स, साइमा वेल की आई है। मीन आई नो वो पसंद तो बादशाह करते हैं का साइमा क्यूट, को, लेकिन जाहिर बादशाह, है उनके हाथ में भी नहीं है ना। हाँ ना, बादशाह के हाथ में नहीं है, लेकिन वो जाहिर नहीं बहुत। है, हमें लगता है कि है कि वो बादशाह है, but he's not, I mean, मतलब उनके हाथ में डिसीजंस तो नहीं है। बादशाह अब्बू की फेवरेट साइमा ही है कहीं ना कहीं, तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई एम ग्लैड ही स्टूड फॉर दैट, और या उनके यस। हाथ में नहीं है। तो आई थिंक एपिसोड रैप अप करते हैं सभी। आई थिंक हाँ, सारी रैपअप कर। सही है तो गाइस। आपको क्या लगता है, तो अकील, मतलब आप क्या पर्सनली डिसअपॉइंट हुई या यू ओके विद इट कि अकील जीते, या आपको लगता है नहीं पर्सनली डिजर्व कर? डिसअपॉइंट हुई क्योंकि अकील वैसे तो ओवर और कॉन्फिडेंट तो पूरे सीजन में थे, लेकिन अभी एक दो हफ्ते से बहुत ज्यादा ही, जब से शायद उन्हें पता चला था कि वो विनर है, ही वाज काइंड ऑफ लाइक शोइंग इट ऑफ टू मच, और बहुत ज्यादा ओवर हो गए थे। खैर शोधे तो शुरू से ही थे, इसमें कोई शोधे शक लेकिन नहीं है, जीत हो गए ना अभी शोधे दो तो थे दो ही तीन शुरू हफ्ते, से, but दो do you हफ्ते। think he didn't deserve to win? आई नॉट ओवर साइमा, यस नॉट ओवर Yeah. साइमा, क्योंकि ये सीजन है, याद रखेगा साइमा बलोच के लिए। भैया ही वुड हैव बीन इन मे बी इवन 2 और 3, 2 भी ठीक था। हम्म। और फिर अनम, तो मेरा ये होता आई हाँ। गेस, साइमा, अनम, अकील, और फिर अरसलान वजिया। हम्म। आई दैट या वाज मी फॉर साइमा एंड अनम्स रियलनेस, मैं कहूंगी, और फिर अकील, सही है। क्योंकि वो दो। आप फ्रीज हो गई, ये फ्रोजन। चले लगता है नौरीन फ्रीज हो गई है, टेक्स्ट करो, शी इज फ्रोजन। नौरीन लगता है आप फ्रोजन हो गई, या तो आप शॉक में फ्रोजन हो गई कि अकील जीत गए, या आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, आई डोंट नो। नौरीन, नरीसा टेक्स्ट करो। चले, लेकिन ओवरऑल आई गेस अच्छा सीजन ही रहा। 2 हफ्ते, 2 महीने का सफर खत्म हुआ, एंड में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए,
जिस पे जीते, लेकिन फ्रोजन। ओके, अब ये हुआ था कुछ। हाँ, पूछो। ओके, okay, guys. Thank you for joining us for another season of Tamasha. We'll see you next time for another review.